2024 में फुल स्टैक डेवलपर बनना कितना सही रहेगा, क्योंकि एआई या फिर डेविन जैसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि फुल स्टैक डेवलपर्स को खत्म कर देगी। दिस इज द नैरेटिव जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम्हें एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो कैसे बन सकते हो, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है, कैसी स्किल्स तुम्हें ग्रैब करनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर तुम एक बिगिनर हो एंड तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू विद अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपर रोड मैप। जहां पे हम फ्रंट एंड की बात करेंगे, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, बैक एंड की बात करेंगे, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज की बात करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट हम प्रोजेक्ट आइडियाज की बात करेंगे जिन पे तुम काम कर सकते हो एंड यू कैन गेट टू द बेस्ट ऑफ कंपनीज आउट देयर। अगर तुम एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर हो तो तुम्हारे रिज्यूमे में ऐसे प्रोजेक्ट्स डल के तुम्हारा रिज्यूमे आउटशाइन करेगा एंड दैट विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर चैनल पे नए हो तो मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक कर देना वीडियो को फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस कमिंग अहेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रोड मैप। तो हम बात करें वेब डेवलपर रोड मैप 2024 की। यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चीजें जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी अगर तुम बिगिनर हो। सो इट इज वेरी बिगिनर फ्रेंडली। अगर तुम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो या तुम्हें पता नहीं है कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा एटलीस्ट कि कैसे क्या स्टार्ट करना है एंड क्या कुछ चीजें होती है। स्किल सेट में सबसे पहले अगर हम वेब डेवलपमेंट को डिवाइड करते हैं तो मेजरली एक पार्ट को हम फ्रंट एंड बोलते हैं, सेकेंडली एक पार्ट को हम बैक एंड बोलते हैं, साथ में तुम्हें डेटाबेसेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो स्किल सेट में फ्रंट एंड की बात कर रहे होंगे, बैक एंड की बात कर रहे होंगे, राइट। इसमें क्या कुछ चीजें आती हैं, क्या इनका मतलब होता है, विल डिस्कस अबाउट दैट। रिसोर्सेज टू लर्न, फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स की, कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज की, मे बी अ ब्लॉगिंग वेबसाइट या फिर कुछ ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल जिनसे जाके तुम पढ़ सकते हो एंड यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट। फिर हम फुल स्टैक डेवलपर की सैलरीज भी डिस्कस करेंगे। सैलरीज में बेसिकली अगर फ्रंट एंड इंजीनियर की बात की जाए तो ग्लासडोर के हिसाब से इनिशियल सैलरी अगर तुम फ्रेशर हो तो 6 LPA टू 8 LPA की लग जाती है एंड अगर तुम एक बैक एंड इंजीनियर हो तो स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी लग जाती है अराउंड 8 LPA टू 12 lakhs पर एनम। तो काफी अच्छी सैलरी यार विद रिस्पेक्ट टू अगर तुम फ्रेशर हो एंड फुल स्टैक डेवलपर रोल में जाना चाहते हो। इसके साथ ही हम प्रोजेक्ट आइडियाज भी डिस्कस करेंगे। ये वो प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इफ यू आर अप्लाइंग फॉर डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि वो तुम्हारे रिज्यूमे में तुम्हारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं। तो ये सब सीखने के बाद तुम्हें प्रोजेक्ट आइडियाज कहां से लेने हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं तुम्हारे लिए, राइट। तो इसमें सबसे पहली चीज है जो हम बात करें दैट इज प्री रिक्विजिट। सबसे पहले तुम्हें क्या कुछ आना चाहिए, तुम्हें गिट के बारे में पता होना चाहिए। गिट इज अ वर्जन कंट्रोल टूल। गिट एक बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसमें मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं। मान लो तुम्हें कोई चीज आज पुश करी, राइट, कोई चीज तुमने आज कोड करी, कल को तुम्हें ऐसे हुआ कि यार जो मैंने कल कोड लिखा था मुझे वो देखना है एंड उसमें कुछ और चेंजेस करने हैं, तो तुम्हारा वर्जन वाइज वर्जन हर चीज पड़ी है तुम्हारे पास, तुम किसी भी दिन के कोड पे जाके किसी भी कमिट को चेंज कर सकते हो। तो दिस हेल्प्स इन कोलैबोरेशन। तुम्हें गिट के बारे में पता होना चाहिए। ये एकदम से नहीं आता बट कमांड्स बेसिक तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे जैसे तुम काम करते हो धीरे धीरे तुम्हें गिट आता रहता है। फिर उसके बाद तुम्हें कोड एडिटर के बारे में पता होना चाहिए। जनरली हम VS कोड काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो VS कोड के बारे में पता हो तो दैट इज गुड। टर्मिनल यूज करना आना चाहिए, क्योंकि काफी बार हम टर्मिनल से कमांड्स दे रहे होते हैं, तो बेसिक टर्मिनल का यूजेज आना चाहिए। वेरी वेरी बेसिक प्रीरिक्विजिट। उसके बाद फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, अगर हम फ्रंट एंड की बात करें, बैक एंड की बात करें, डेटाबेस की बात करें, अगर तुम जो वेबसाइट तुम्हारे सामने, मान लो तुम YouTube देख रहे हो, राइट, YouTube पे जो सब चीजें तुम्हें फ्रंट पे दिख रही हैं, राइट, मान लो एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, एक आइकन दिख रहा है, एक नेम दिख रहा है, एक स्क्रीन दिख रही है, एक डिस्प्ले दिख रही है, तो ये सब फ्रंट एंड में जो चीजें तुम्हारे सामने विजिबल है दैट इज बेसिकली नोन एज फ्रंट एंड। फिर बैक एंड क्या होता है, अगर तुम बिहाइंड द सीन देखो तो जैसे मान लो तुमने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किया, राइट, व्हाट हैपेंस वंस यू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, एक स्पेशल यूजर इनपुट गया, वो यूजर इनपुट जाके तुम्हारे डेटाबेस में स्टोर हुआ कि इस बंदे ने सब्सक्राइब किया। फिर YouTube उसके बेसिस पे वीडियोस रेकमेंड करेगा तुम्हें गोइंग फॉरवर्ड कि यार इस बंदे को तुमने सब्सक्राइब किया तो इसकी वीडियोस तुम्हारी फीड पे आएंगी। तो ये सब चीजें कहां पे हो रही है, ये सब चीजें बैकएंड पे हो रही है। तुम कोई भी इनपुट देते हो, उस इनपुट पे कैसा असर होता है गोइंग फॉरवर्ड, दैट इज हाउ बैकएंड वर्क्स। फिर डेटाबेस, मतलब डेटाबेस हम कुछ भी इनपुट देते हैं, हम अपना नाम सेव करते हैं, मतलब किसी वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, राइट, उस वेबसाइट पे जो हम डेटा फीड करते हैं वो डेटा कहां जाता है, एक डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा होता है वो डेटा। तो डेटाबेस की बात करते हैं। अब तीनों चीजें हमें सीखनी है। स्टार्ट कहां से करना है, फ्रंट एंड से स्टार्ट करना है। तो जैसे कि हम बात करें फुल स्टैक डेवलपमेंट की, तो 2024 में अगर तुम्हें एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो एक स्पेशल वेबसाइट है जिसको जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। इसमें लर्निंग के साथ साथ तुम करियर अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है सिंपली लर्न, जहां पे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो IBM के कोर्सेज हैं, कॉलटेक के कोर्सेज हैं और भी मल्टीपल डिफरेंट कोर्सेज हैं जो तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर्स की वैल्यू काफी ज्यादा है एंड तुम्हें अगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो ये कोर्सेज काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके अलावा तुम और भी काफी सारे कोर्सेज देख सकते हो फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स ऑन सिंपली लर्न, जो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं एंड यू कैन चेक देम आउट। सिंपली लर्न के पास डाइवर्स कोर्सेज हैं जिनको स्विच अप, कोर्स रिपोर्ट एंड ट्रस्ट पायलट से अबव 4.4 रेटिंग मिली है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं तो ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करवाते हैं। दे हैव
प्रोजेक्ट्स एंड केपस्टोन प्रोजेक्ट्स प्लस इंटीग्रेटेड लैब्स जो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं फॉर एनी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। कोर्स करने के बाद तुम्हें जॉब असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड इनके लुमिनाइज काफी अच्छी कंपनी जैसे गूगल, वेल्स फार्गो, डेलॉयट जैसी कंपनीज में प्लेस हो चुके हैं जो कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। सो अगर तुम फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोई कोर्स देख रहे हो तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे ही हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज जो आती है वो है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज HTML। तो काफी सारे लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं HTML सीखने में। आई वुड नॉट से बहुत ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, हार्डली 5 से 7 दिन तुम बेसिक चीजें पढ़ सकते हो। 5 से 7 भी ज्यादा दिन है, बट स्टिल अगर तुम बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक लेआउट को HTML बोलते हैं। मान लो तुम्हारा एक लेट्स से कंसिडरिंग योरसेल्फ एज योर बॉडी, तो तुम्हारे बॉडी का जो कंकाल होता है ना उसको HTML बोलते हैं। उसमें कुछ डेफिनेशन नहीं, इट्स जस्ट अ स्ट्रक्चर। तो किसी भी चीज को स्ट्रक्चर, मान लो तुम्हारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या देता है, HTML। सेकेंड इज CSS क्या करता है, CSS डिफाइन हाउ यू स्टाइल, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो तुम्हारा जो HTML है तुम्हारी, यू आर मेकिंग इट लुक गुड, राइट। तो दैट इज व्हाट CSS डज। हम अपने वेब पेज को कैसे सुंदर बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, बहुत सारी और भी चीजें हैं। वंस दिस इज डन देन यू कम ऑन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तुम्हें हेल्प करता है चीजों की इंटरेक्शन में, बहुत सारी चीजें यार। इसमें डोम है, इसमें फेच API है, जेसन है, jQuery है। इन सब चीजों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए एंड यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग स्टफ। बहुत ही बेसिक वर्जन बता रहा हूँ, अगर तुम इसकी डेप्थ में जाओगे तो हर एक टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है। जेसन क्या होता है, jQuery क्या होता है, तो पूरे टॉपिक्स लोगों ने पढ़ा रखे हैं। इसके रिसोर्सेज के बारे में भी बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क। अब तुमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। इसमें तुम्हें क्लोज टू 1-1.5 महीना लग जाएगा अगर तुम इसको अच्छे से करते हो। उसके बाद तुम्हें फ्रेमवर्क पिकअप करना है, React.js या फिर AngularJS, और भी काफी सारे फ्रेमवर्क हैं ओवर एंड अबव React.js, Next.js है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। बट लेट्स से अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड से React.js। मैंने खुद React.js स्टार्ट करा था, तुम भी React.js स्टार्ट कर सकते हो। React.js की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मतलब ये फेसबुक ने बनाया था, इट वाज बैक्ड बाय फेसबुक एंड इससे दिस इज अ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर फ्रेमवर्क एंड इसके बहुत सारे जॉब रोल्स तुम्हें मिलते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो React.js तुम्हें करना है। उसके बाद जब हम बैकएंड की बात करते हैं, बैकएंड इंजीनियर कैसे बन सकते हो। बैकएंड इंजीनियरिंग में मतलब मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है यार। सबसे पहले Node.js है, अगर तुमने JS जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी कर लिया है, React.js कर लिया है तो कंपेटेबल है, उसके साथ Node.js कर सकते हो। अगर तुम पाइथन में कंफर्टेबल हो, पाइथन में बैकएंड करना चाहते हो तो Django कर सकते हो। सिमिलरली बहुत सारे और फ्रेमवर्क्स हैं, फ्लास्क है, स्प्रिंग बूट है। अगर तुम जावा फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो स्प्रिंग बूट बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। बहुत सारी कंपनीज में स्प्रिंग बूट एज अ बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज होता है। वंस यू आर डन विद दिस, अब बैकएंड के बाद इन सब चीजों के बारे में भी मतलब इन द कमेंट बॉक्स आई विल शेयर सम ऑफ द रिसोर्सेज जो तुम फॉलो कर सकते हो, जिनके बारे में आई विल गिव द लिंक्स। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे वेब पेजेस हैं। अगर तुम नॉर्मल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो तो W3 स्कूल्स पे जाओ। W3 स्कूल्स पे ना एक पूरा HTML का सेक्शन है, CSS का सेक्शन है, जावास्क्रिप्ट का सेक्शन है। अगर टाइम ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास, पढ़ के समझ सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर तुम रिवाइज भी करना चाहते हो तो बहुत इजीली रिवाइज भी कर सकते हो उस पर्टिकुलर W3 स्कूल्स की वेबसाइट से। नेक्स्ट इज डेटाबेसेस। अब SQL, NoSQL डेटाबेसेस, SQL डेटाबेस, MySQL डेटाबेस होता है। NoSQL डेटाबेस में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, MongoDB या फिर Mongoose। तो कोई भी एक स्पेसिफिक डेटाबेस यूज कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, राइट। तो SQL, NoSQL वेरी फेमस क्वेश्चन होता है। SQL, NoSQL डेटाबेस हम क्यों यूज करते हैं, क्या डिफरेंस होता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यूअर्स। तो इसके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए, यू कैन सर्च फॉर इट। नेक्स्ट इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यार, प्रोजेक्ट आइडियाज। भाई ये सब तो हो गया, मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में। इन सब चीजों में व्हाट्सएवर आई हैव टोल्ड टिल नाउ, इनके रिसोर्सेज तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो उनसे एंड अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। प्रोजेक्ट आइडियाज के लिए कहाँ जाना है, जनरली हम क्या करते हैं, अगर तुम कोई भी यूट्यूब पे और वीडियोस देखोगे जहाँ पे वो प्रोजेक्ट आइडिया सजेस्ट करते हैं तो मेनली वो बता रहे होंगे कि यार तुम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लो या फिर तुम एक सॉर्टिंग विजुअलाइजर बना लो। बट अगर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को यूनिक बनाना है तो कैसे बना सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट टूल्स, बहुत सारे डिफरेंट हैकाथॉन्स कंडक्ट होते हैं थ्रू आउट इंडिया। उनमें सबसे बड़ा हैकाथॉन होता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। अब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में हर साल बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। अब उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अगर हम अपने प्रोजेक्ट आइडियाज मान लें तो एक यूनिक प्रोजेक्ट मिल जाएगा हमें, एक डेफिनेट यूज केस वाला प्रोजेक्ट मिल जाएगा हमें एंड जो इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर पाएगा एंड बाकी सबसे अलग होगा। तो एक तो हैकाथॉन्स में तुम्हें पार्ट लेना है, उससे तुम्हें नए प्रोजेक्ट आइडियाज के बारे में पता लगता है। अगर तुम पार्ट नहीं भी ले रहे हो, खुद से कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, बॉडी है तुम्हारा जो कंकाल है उसके ऊपर तुम्हारी फ्लैश आती है, स्किन आती है, उसके ऊपर तुम कपड़े डालते हो, तो इट्स लाइक तो भी तुम्हें ये हैकाथॉन की वेबसाइट से काफी अच्छा आइडिया लग सकता है कि यार किस टाइप का प्रोजेक्ट तुम्हें बनाना चाहिए।
अब यहाँ पे अगर तुम SIH की वेबसाइट पे जाओगे, इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले सेक्शन पे, तो बहुत सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सर्च भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स से देख सकते हो कि कैसे तुम एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। मान लो यहाँ पे तुम एक प्रोजेक्ट आइडिया, डेवलपमेंट ऑफ अ गेमिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन राइट टू इंक्रीज लीगल लिटरेसी एंड अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन इंडिया। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म तुम फ्रंट एंड बैक एंड तो बना ही सकते हो ना, बेसिक्स है इसका, अगर तुमने ये सारी स्किल सीख ली है तो। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड दैट इज समथिंग यूनिक, यूजफुल, एंड जो लोगों को अच्छा लगेगा। तो दिस इज समथिंग ऑन हाउ यू शुड थिंक ऑफ गेटिंग इन मोर प्रोजेक्ट आइडियाज। बट बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हें मिल गया होगा। आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी बेसिक फ्रंट एंड बैक एंड का रोड मैप। क्या कुछ स्किल्स तुम्हें सीखनी चाहिए, रिसोर्सेज तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ प्रोजेक्ट आइडियाज कहां से ले सकते हो, ये सब चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। आई गेस काफी आइडिया लग गया होगा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू वांट टू डू। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर इसको एडवांस लेवल में लेकर जाना है, एक और वीडियो आई विल कम अप विद, जहां पे विल बी डिस्कसिंग एडवांस वेब डेवलपर रोड मैप, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं, कैसे उन फ्रेमवर्क्स को किस स्ट्रक्चर में, किस सीक्वेंस में तुम्हें सीखना है, एंड क्या यूजफुल है विद रिस्पेक्ट टू जॉब मार्केट। अगर हम सैलरीज की बात करें, मैं ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड यू आर वेल अवेयर, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर अगर तुम अभी स्टार्ट करते हो तो ये चीजें फॉलो कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, पेड रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट सिंपली लर्न इन दिस वीडियो, तो जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू डू चेकआउट। अगर कुछ और डाउट्स, क्वेरीज हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। See you in some other video. Till then, all the best, good luck, and bye.